Assalamualaikum student, I am second year medical student in Jenison Medical University, and today I am going to discuss about the four kingdom classification. But before discussing about the four kingdom classification, I just want to review some points from the previous lecture. So पहले मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आई, एंड देन अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. अब कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है कि ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे इन क्लासिफिकेशन में कि हमें दूसरी क्लासिफिकेशंस लाना पड़ी, क्योंकि अगर ये परफेक्ट होती तो इसके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ठीक है, लेकिन अब ये आई है तो इसमें क्या मसले थे जो इसको पेश करना, इसका वजूद में आना नेसेसरी हुआ. तो जो मसले थे वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. ठीक है, उसमें से एक मसला हमने सॉल्व कर लिया था, एक मसला अभी तक था. कौन सा मसला? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मसला हमें अभी तक था. अब मैं आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझा दूंगी. पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर जो दो किंगडम्स थी उनका नाम था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया. जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर एक किंगडम प्लांटी थी, एक किंगडम एनिमेलिया था, और जो तीसरी किंगडम थी उसका नाम था प्रोटिस्टा. ठीक है, जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर एक किंगडम प्लांटी है, एक किंगडम एनिमेलिया है, एक किंगडम प्लांटी है, एक किंगडम एनिमेलिया है, एक किंगडम प्रोटिस्टा है, और जो फोर्थ इंक्लूड की गई है उसका नाम है किंगडम मोनेरा. ठीक है, अच्छा, जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है इट इज़ प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकल. ये बात याद रखनी, कभी कभार साइंटिस्ट का नेम जो है वो एमसी वगैरह में पूछ लेते हैं. और जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है इट वाज प्रपोज बाय कॉपलैंड. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किंगडम क्या रीज़न था कि किंगडम मोनेरा जो है इसको बनना पड़ा. तो हमारे पास एक मसला था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का पहले भी. ठीक है, तो ये मसला तो हल नहीं हुआ था, ये मसला किंगडम मोनेरा के बनने से हल हुआ. अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं. सो बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है. ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं आपने याद रखना है पी से. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं. प्रिमिटिव किसे कहते हैं? प्रिमिटिव का मतलब होता है, प्रिमिटिव सिंपली होता है एडवांस का अपोजिट, यानी कि एडवांस चीज़ जो नई ईजाद हुई हो, और प्रिमिटिव मतलब पुरानी चीज़. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं समझो पुरानी समथिंग, कुछ पुराना सा करके से रिलेटेड है. ठीक है, और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो होते हैं नए. ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू. देखो साउंड सेम है, ऐसे याद रख लो. पी फॉर प्रिमिटिव याद रखना है, प्रिमिटिव मतलब पुराना, ये तो पता ही होगा. ठीक है, यू मतलब ट्रू. देखो यू ट्रू कितना सिमिलर है. ठीक है, तो यू का मतलब होता है ट्रू. तो जो यूकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं. इनके अंदर सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है. मैं आपको यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंसेस लिखवा देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे यूकैरियोट्स के बारे में लिखेंगे और यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के बारे में लिखेंगे, क्योंकि जब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हम किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो पता होना चाहिए. और ये पता होने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन दोनों में फ़र्क क्या है. तो हम प्रोकैरियोट्स के यहाँ लिखते हैं, यूकैरियोट्स के यहाँ. ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं. अब देखो ये तो पता ही होगा ना, सेलुलर मतलब सेल और यूनी मतलब वन, यानी कि एक सेल वाले. ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं मल्टी सेलुलर. ठीक है, वही सेलुलर मतलब सेल और मल्टी का मतलब बहुत सारे. अच्छा, अब इनकी जो अच्छा, अब आप लोगों ने सुना ही होगा ऑर्गेनेल्स के बारे में. ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? ये न्यूक्लियस है. ठीक है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो ऑब्वियसली सेल वॉल है. इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, या पढ़ोगे आगे. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, तो ये इन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनल. तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर सेल ऑर्गेनल कम होते हैं, और जो सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना, कभी कभार वो मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है. तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, और ऑफ कोर्स इनके अंदर प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका अपोजिट चल रहा है.
ठीक है, अभी आपके लेवल पे इतना समझना काफ़ी है, बाकी जब मैं आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो आपको समझाऊंगी। तो अब मैं आ जाती हूँ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वजूद में आई वो इसीलिए आई थी क्योंकि हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो कि एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ हैं, इन दोनों को एक ही साथ रख दिया था एक ग्रुप में। तो हमने क्या किया, इन दोनों को उठाया और इन दोनों को उठा के इनके लिए एक नई किंगडम बना दी विच इज़ नोन एज किंगडम मोनेरा। ठीक है, जिनके अंदर लोअर प्रोटिस्ट थे, यानी कि प्रोकैरियोटिक एनिमल्स थे। किंगडम मोनेरा जो है उनके अंदर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं और जो किंगडम प्रोटिस्टा है उनके अंदर यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं। ये बात हमने याद रखनी है। ठीक है, किंगडम मोनेरा जो होता है, देखो यार इन लोगों को हमने इतनी इज्जत दी है। प्रोकैरियोट्स के लिए हमने एक स्पेशल किंगडम बनाया विच इज़ नोन एज अ किंगडम मोनेरा, और जो प्रोटिस्टा किंगडम बनी थी उसको हमने यूकैरियोट्स के लिए रहने दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।